अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईपीएल का आगाज हो गया और शुक्र है आज पहला मैच अच्छा हुआ, मजेदार मैच हुआ। मैं जिस टीम को सपोर्ट कर रहा था वो हार गई, जाहिर है मुंबई। लेकिन मुझे बाद में ये पता चला और याद आया, या मतलब एक रिमाइंडर आया मेरे पास कि भाई जो मुंबई इंडियंस जो है वो अपना ओपनिंग मैच तो हमेशा पिछले काफी सालों से हार रही है, तो वो तो आज तो ये बनता था। इसलिए लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे कि नहीं यार आज जो है वो बैंगलोर जीत जाएगी। मुझे ये बात नहीं पता थी, बाकी सबको पता थी। जब ही लोगों ने बड़ी शर्तें लगाई हुई थी बैंगलोर की जीत के ऊपर। खैर आज बैंगलोर जीत गया, कोई बात नहीं, अगले मैच में देख लेंगे। और वैसे भी मेरी टीम का तो कल मैच है, जो है हमारे समीर पाजी की टीम के साथ, दिल्ली वर्सेस सीएसके। मैं दिल्ली का सपोर्टर हूँ और समीर पाजी जो है वो सीएसके के सपोर्टर हैं। एहतशाम साहब की आरसीबी आज जीत गई है। उनसे पूछते हैं जरा दोनों से। आज समीर भाई जो है वो उनसे पहले बात करेंगे। वो समीर भाई ऊपर वाली खिड़की में बैठे हैं। हाँ जी समीर भाई, क्या हाल है? ठीक है सर, बढ़िया जी, बढ़िया। हाँ जी, अच्छा मैच हुआ आज। आज अच्छा हुआ क्लोज यार। मैच था। और 2020 में ना मार्जिन्स एक ठीक ठाक टीम के और एक अच्छी टीम के कम हो जाता ना मार्जिन्स। पर क्योंकि ये फर्स्ट मैच भी था तो ये भी होता है, टीम्स रस्टी होती, टीम्स को अपना कॉम्बिनेशन नहीं पता होता और प्लेयर्स अवेलेबल नहीं। जैसे जैसे मुंबई का आज क्विंटन डिकॉक अवेलेबल नहीं था। नेक्स्ट मैच में वो आएगा, कीपिंग करेगा वो, और ईशान किशन फील्ड में जाएगा। और जैसे आरसीबी ने एक्सपेक्ट किया होगा कि मैक्सवेल डिविलियर्स ये मैच को फिनिश करें, तो डिविलियर्स फिनिश तो नहीं कर सका पर नजदीक ले गया। पर हर्षल पटेल ने बॉल अच्छी की, 5 for लिया उसने आज, और उसका दिन था आज। विनिंग शॉट भी उसने खेला, तो इट्स गुड, इट्स गुड। हाँ अच्छा क्लोज कॉन्टेस्ट था, लेकिन यार रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गया मेरे भाई। अगर वो थोड़ी देर और खेल जाता ना तो ये स्कोर जो है ना वो 170-80 होता। फिर बताते हैं हम आपको एहतशाम साहब। हाँ नहीं है यार, वो रोहित शर्मा डेंजरस लग रहा था। उसने सामने एक मारा, रन आउट हो गया, डेंजरस लग रहा मतलब था। रन आउट हो गया वो, थोड़ा कॉल वगैरह में रन आउट हो गया वो। और भाई स्टार्ट विद द ब्लास्टर, भाई ब्लॉकबस्टर स्टार्ट हुआ है और फिर अपनी टीम जीत गई है। मैंने ए बी का शो आपको बोला था, मेरे तीनों बंदों ने, मैंने इसका कल मेंशन किया था, मैक्सवेल, विराट और ए बी, उन्होंने सबने चिप इन किया। और यार बुमराह ने बॉलिंग बड़ी अच्छी की, बहुत अच्छी बॉलिंग की बुमराह ने। एक ओवर में उसको मेरे ख्याल में वो जो बाउंड्री पड़ी उसके सेकंड लास्ट ओवर था मेरे ख्याल में, वो इनिंग का सेकंड लास्ट ओवर था बुमराह का, इनिंग का सेकंड लास्ट ओवर था। हाँ उसमें बाउंड्री पड़ी, बल्कि उसपे वो उसका एक्सप्रेशन आपने देखा था विराट का, वो भी बोल रहा था वाओ वो शॉट पे ना। तो वो विराट वो पे अच्छा ये हो तो गया, है, लेकिन विराट बुमराह ने वो क्लास, जो जो है ना क्लास होती एंजॉय है वो करता क्लास शो है। होती है, जो साकिब भाई क्लास होती है वो क्लास शो होती है। बुमराह ने अभी, आप कल भी बात कर रहे थे कि वो थोड़ा अभी वो शादी के चक्कर में वो थोड़ा दिन ऑफ रहा, ये रहा हो रहा। और एबी का भी आपने मेंशन किया, यार वो भी मुझे काफी मुझे मुझे हैरत हो रही थी कि यार बाबा जी आज मतलब अभी भी चल रहा है भाई एबीडी फुल आज भी नहीं। वो। तो मैंने आपको साकिब भाई कल बोला था, एबी जैसे प्लेयर होगा या बुमराह जो ब्रेक पे था छोटी मोटी, यार ये लोग ऐसे प्रीमियर प्लेयर हैं, ये लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगता। साकिब भाई अगर ये एक डेढ़ हफ्ते भी टीम के साथ, या वैसे अपना जो वैसे भी वर्कआउट करते रहते हैं टीम के साथ, थोड़ा वर्क अपना नेट्स वगैरह करते हैं, इन लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगता यार। ये पाजी, आप मुझे आज मुंबई की टीम जो है ना वो कुछ मतलब वो ऐसा लग रहा था कि यार वो पता नहीं शायद मैच को सीरियस ले ही नहीं रहे हैं या क्या है। उनको भी पता है कि यार बस ठीक है खेल लो आज का मैच, फिर देखेंगे आगे चल के। मुझे मुंबई के आज बैटिंग में वो सीरियसनेस नजर नहीं आई, पता नहीं क्यों। भाई ऐसा कुछ था। मुंबई तो वैसे भी स्लो स्टार्टर्स रेट रहती है नॉर्मली, वैसे स्लो स्टार्टर। पर उनकी टीम है ना, वो बोल रहा ना, क्विंटन डिकॉक नहीं खेला, वो तेज कर खेलता है। रोहित शर्मा टाइम लेता है, क्विंटन डिकॉक तेज खेलता है। आज उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 नंबर पे सूर्य कुमार यादव को भेजा ना, 4 पे ईशान किशन आया। वो उन्होंने थोड़ा वहां पे भी चेंज किया। आपको पता है हर टीम नया चेक करती है, हर टीम ना अगली टीम को ऑफ गार्ड पिक करना चाहती है, तो ये था। बाकी आरसीबी में देखा आपने, उन्होंने, हम बोल रहे थे कि मोहम्मद अजहरुद्दीन को खिलाएंगे एज ए कीपर बैट्समैन, उन्होंने डिविलियर्स को खिलाया, पर उन्होंने एक नया लड़का खिला लिया 3 पे, है ना। तो मुश्किल था। पर मैं ये नहीं कहता कि सीरियस नहीं है, मुंबई को पता चक्कर क्या भाई, ये भी हो जाता है कि जिस टीम ने 5 बार आईपीएल जीती ना, उसको पता है कि हमने जब जीतना उसके लिए हमने क्या करना है ना। तो उनको पता ही टॉप गियर में आना है, सही है। हाँ जी। और उनका प्लेयर नहीं है ना वो क्विंटन डिकॉक, उससे कॉम्बिनेशन सारा चेंज हो जाता है। लेकिन समीर भाई ये बताओ मुझे, क्विंटन डिकॉक अगर नेक्स्ट मैच में आ जाता है तो आज की बैटिंग के बाद जो लिन को आप कैसे ड्रॉप करोगे?
लिन तो बाहर अरे जाएगा। लिन अगले मैच में खुद ही अपनी ड्रॉप होने वाली परफॉर्मेंस दे देगा, तू बेफिक्र हो जा। नहीं, लिन तो मेरे ख्याल से आज खेलेगा नहीं खेला नेक्स्ट अच्छा मैच है, में, क्योंकि खेला अच्छा। क्योंकि आज अच्छा खेला, बट उसका वही है बस, जो है ना वो चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक, वो उसका कुछ नहीं पता होता यार क्रिस लिन का। आज चल दूसरा गया। कप्तान को भी रन आउट करा दिया, तो इस चक्कर में भी हाँ नहीं, फिर जैसे आपके पास क्विंटन डिकॉक है ना ओवरसीज, आप उसको बाहर नहीं बैठा सकते, हाँ। उसको खिलाना पड़ेगा। जैसे नहीं, जेमिसन को आपके उन्होंने वो दो पोजीशंस फिल कर देता है ना, वो विकेट कीपिंग बैट्समैन है, वो ओपनिंग भी कर देता है आपको, विकेट कीपिंग भी कर देता है, वो आपकी बहुत सारी पोजीशंस को फिल कर देता है ओपनर की। मतलब वो एक तरह से ऑलराउंडर है ना, एक तरह से ऑलराउंडर है, और क्रिस लिन सिर्फ बैटिंग ही करता है। और ये क्रिस लिन वो क्रिस लिन नहीं है जो आज से 4-5-6 साल पहले था। ये केकेआर वाला क्रिस लिन नहीं है, सही कह रहे हैं। हाँ जी, और उसने आज रन आउट करवा दिया उसको, रोहित शर्मा को, वो भी फिर नहीं सही। हर्षल पटेल ने यार आज इम्प्रेस किया। खैर वो मेहनती बॉलर तो है हमेशा से, वो बैटिंग भी कर लेता है, और ये कि ओवरऑल आज मैच अच्छा रहा, इंटरेस्टिंग रहा। अब जरा कल के मैच की बात करते हैं। कल पाजी, कल जो है वो सीएसके वर्सेस दिल्ली, मेरी और आपकी टीम का मैच है कल। हाँ जी, उसमें वही फिर जैसे मैंने कल भी बोला था कि जो मैच चेन्नई में ना, यहाँ पे स्लोअर लेग कटर्स और बैक ऑफ द हैंड स्लोअर और स्लोअर बाउंसर, जैसे हर्षल पटेल ने बॉल की, बहुत अच्छी बॉल की उसने आज, विकेट के अकॉर्डिंगली बॉल की है। पर जो कल मैच है, वो कल मैच मेरे ख्याल से हाई स्कोरिंग मैच होगा, क्योंकि वानखेड़े में है ना, तो विकेट अच्छी होती है वहां की, और स्कोर हाई स्कोरिंग मैच होगा, और दोनों टीम ऐसी हैं। अब चेन्नई का ये है कि चेन्नई का लास्ट ईयर उनकी जो परफॉर्मेंस थी, इतनी बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, पर वो क्वालिफाई नहीं कर सके प्लेऑफ्स के लिए। पर अब सुरेश रैना वगैरह सभी आगे हैं ना, टीम आगे, सुरेश रैना वापस आया। अब अगर देखना पड़ेगा कि सुरेश रैना किस नंबर पे खिलाते हैं, 3 नंबर पे खिलाते हैं, कहाँ खिलाते हैं, क्योंकि सुरेश रैना भी खेलता नहीं है, तो या तो ना कि प्लेयर खेलता हो इंडिया से या कहीं और से खेलता हो तो आता है, तो ठीक है। सुरेश रैना भी नहीं खेला 4-5 महीने, वो भी नहीं खेला, वो तो ज्यादा नहीं खेला। धोनी भी डिविलियर्स लास्ट ईयर प्रीमियर खेली है आईपीएल, धोनी ने भी खेली है, पर सुरेश रैना तो लास्ट ईयर नहीं खेला। तो डिपेंड करता है, पर सुरेश रैना इतना अच्छा प्लेयर है और धोनी के साथ उसकी सेटिंग है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, मेरे ख्याल से उसको ड्रॉप नहीं कर सकते, उसको भी खिलाएंगे, वो खेलेगा। हाँ, यकीनन टीम को लेके चलने वाला प्लेयर है, जैसे आप हमेशा बोलते हैं इम्पैक्ट प्लेयर, ही इज वन ऑफ द इम्पैक्ट प्लेयर, और टीम को लेके चलने वाला प्लेयर है, और बॉल भी करेगा, अंडर हिज बेल्ट एक्सपीरियंस बहुत है। हाँ जी, और बॉल भी करेगा, और फील्डिंग भी तगड़ी करता है। वो तो खेलेगा। मैच अच्छा होगा, मैच हाई स्कोरिंग मैच होगा। दिल्ली की टीम बहुत स्ट्रांग है। और दूसरा ये कि कल न्यू कैप्टन है दिल्ली का, यंग कैप्टन है, उसकी कैप्टनसी भी जरा पता चलेगी कल जो है वो, क्योंकि रांची की कप्तानी करना, समीर भाई, रांची की कप्तानी करना, और रांची की कप्तानी करना, और क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इंडिया का पास्ट और इंडिया का फ्यूचर आमने सामने होंगे ना कल, धोनी और हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये मैं कह रहा था कि उसने रांची में पहले कप्तानी की हुई है, रांची में कप्तानी करना थोड़ा डिफरेंट होता है, और यहाँ जो इतना दुनिया का जो इतना बड़ा टूर्नामेंट है आईपीएल, उसमें टीम की कप्तानी करना एक अलग प्रेशर होगा, तो उसका भी पता चलेगा कल क्या है क्या नहीं है। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट है कल, कॉन्टेस्ट अच्छा है यार। कल दिल्ली का आप सही कह रहे हैं यार, दिल्ली की जो बैटिंग है ना वो बड़ी, मुझे वो हेटमायर को देखना है यार कल, क्या वो उसका जो सीन है, वो जो क्लीन हिटिंग करता है ना यार बच्चा, वो कमाल करता है, क्लीन हिटिंग, वो भी बहुत अच्छा हिटर है यार, बहुत अच्छा हिटर है। दिल्ली को फर्क पड़ेगा क्योंकि श्रेयस अय्यर नहीं है ना, उसका फर्क पड़ेगा उनको, इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर, इंडियन प्लेयर को लाना पड़ेगा। पर हाँ जी, जो हेटमायर है, ये तो मैच विनर्स है, हेटमायर बिल्कुल हो गया, वो बहुत अच्छा लगता है। पंजाब में ना वो है निकोलस पूरन, हाँ, वो भी यार क्लास है, वो क्लास है। ये सब सेम ऐसे एक तरह के बैट्समैन ही है ये, प्योर कैरिबियन स्टाइल। आपके ख्याल से कल किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा धोनी, मतलब क्या होनी चाहिए प्लेइंग 11? भाई चक्कर पता है, क्योंकि ऑक्शन हुई ना, क्योंकि काफी प्लेयर इधर उधर हुए हैं ना, तो हर एक टीम क्या करेगी, अब देखेगी हमारा सेटल टीम कौन सी है। ये जो आपने मुंबई की फर्स्ट देखी ना टीम आज, और आरसीबी की है, अगर ये फाइनल में जाएंगी तो इनमें से एक दो मुंबई में शायद ना हो, मार्को येंसन बाहर चले जाएगा, लिन बाहर चले जाएगा, पर मेरे ख्याल से आरसीबी की भी टीम सभी चेंज होगी। अभी तो स्टार्ट है ना, अभी देख रहे हैं कि कंडीशंस के अकॉर्डिंगली कैसे, अभी तो केमिस्ट्री बनेगी। और ये भी चेक कर रहा है कि जो स्क्वाड्स पिक किए हैं ना हर एक फ्रेंचाइजी ने,
ये इन्होंने ये नहीं पिक किए थे मुंबई ने कि हमारे सभी मैच चेन्नई में होंगे। मुंबई ने स्क्वाड पिक किया था अपनी होम ग्राउंड के अकॉर्डिंगली। पर अब ये जगह चेंज होगी तो इनके लिए भी मुश्किल होगी। अगर एमएस को पता होता है कि हमने सभी मैच खेलने हैं वानखेड़े में, तो वो शायद मोइन अली को पिक ना करता। और टीम से दोनों अच्छी। अब ये भी है ना कि दिल्ली के पास कितना एक्सपीरियंस है, कितना कॉन्फिडेंस है। लास्ट ईयर जैसे उन्होंने फाइनल खेला है, उसमें बहुत मैसिव पार्ट था उसका श्रेयस अय्यर का, अब वो नहीं है। पर मेजॉरिटी ऑफ स्क्वाड तो वही है ना, तो अच्छा खेलेंगे। अब मेरे को ये नहीं पता कि जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स रबाडा नॉर्थ के हैं, इनकी क्वारंटाइन हो रही है, इनको ये कल खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते, है ना? यार अगर समीर भाई अगर डिकॉक आज नहीं खेल पाया, अगर उसका टाइम पूरा नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल में अभी शायद 1-2 दिन और हो बाकी प्लेयरों के लिए भी। यार अभी वैसे भी बहुत अर्ली है टूर्नामेंट का भी, तो लोग टीम्स जो है वो अपने वार्म अप के लिए ज्यादा खेलेंगी, अपने जो है वो टेस्ट करेंगी अपने जो भी प्लेयर्स आए हैं। नहीं वही वो प्लेयर तो वो देखेंगे, स्क्वाड देखेंगे, पर वो एज ए टेस्ट मैं नहीं मानता, क्योंकि हर मैच के 2 पॉइंट ही हैं। 2 पॉइंट इसी में कल वाले मैच के हैं, 2 पॉइंट 1 महीने के बाद जो मैच होगा उसके पॉइंट्स तो मैटर करते हैं। हाजी अभी टीम्स को खुद भी तो जाहिर है अपने कॉम्बिनेशंस चेक करने के लिए कुछ ना कुछ तो शफलिंग करनी पड़ेगी ना, चीजें ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। आप पहले मैच से ही तो बिल्कुल आप विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं उतार सकते ना, अभी आपको अपने प्लेयर्स को करना पड़ेगा। या अभी 2-3 मैच लगेंगे अपना साकिब भाई, 2-3 मैच लगेंगे हर टीम के लिए सेटलमेंट बनने के लिए, केमिस्ट्री बनने के लिए, जो है ना एक सेटल 11 के लिए, या उसमें 1 या 2 की चेंजेस की गुंजाइश है, वो है ना, उसको तकरीबन 2 से 3 मैच लगेंगे इस साल इस कंडीशन में। और अगर टीम के पास अपनी प्रेफर्ड फर्स्ट प्लेइंग 11 है, तो वो मेरे ख्याल से उसी से खेलेंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि यार ये स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट है, तू बैठ जा, तेरे को हमने खिलाना है पर फिर भी तू बैठ जा, ऐसे नहीं बोलेंगे। अगर क्विंटन डिकॉक अवेलेबल होता आज, तो वो आज खेलता। धोनी का तो हमेशा से यही है कि वो अपनी प्लेइंग 11 कम से कम ही छेड़ता है, तो वो एक प्लेइंग 11 धोनी की सेटल हो जाती है, ये सेट हो जाती है, उसके बाद फिर बहुत कम ऐसा होता है कि वो धोनी को छेड़छाड़ करता है अपनी प्लेइंग 11। हाँ जी, और वो प्लेयर को बैक बहुत करता है। जैसे उनका प्लेयर था लास्ट टाइम ऋतुराज गायकवाड़, वो उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया था पिछली बारी, पर जब वो आया लास्ट के 4-5 मैच में उसने 3 मैचों में 350s कर दी। यार आज हो गया ना, क्योंकि ये प्लेयर्स को बैक करने से मुझे याद आया आज के, मैं जरा दोबारा से वापस जाऊंगा पीछे वाले मैच पे। वॉशिंगटन सुंदर ओपनिंग पे आया आज विराट कोहली के साथ, क्या सीन था ये? वो ओपनर ही है भाई, वो अंडर 19 तक, अंडर 21 तक वो एज एन ओपनर ही खेलता था। ये तो क्योंकि इंडिया की जगह टीम में जगह बनती नहीं है, जैसे उसने ब्रिस्बेन में बैटिंग की थी काबा में, उसने दिखा दिया था कि ये मैं 7-8 नंबर का बैट्समैन नहीं हूँ, मैं अच्छा खेलता, बॉल के पीछे आके खेलता, अच्छा खेलता, ड्राइव अच्छा मारता, ऑन द राइज, ये वो आज भी अच्छा खेला। पर चक्कर वही है ना भाई, हर एक बैट्समैन के लिए हर एक ग्राउंड की कंडीशंस एलियन हो जाती हैं। उसके लिए उसने आज स्ट्रगल इसलिए किया क्योंकि रस्टी था, वो रस्टी इन द सेंस कि उससे लगी नहीं बॉल। मेरे ख्याल से उसने 18 बॉलों में 10 रन 12 रन किया था, और नॉन स्ट्राइक रन पे खड़ा होता है कोहली। जब कोहली नॉन स्ट्राइक रन पे खड़ा, आप स्ट्राइक रोटेट ना कर सको ना, तो प्रेशर आपके ऊपर वैसे ही आता होगा, अगर वो पीछे वहां खड़ा हो। ठीक नेचुरली आ जाता है। सही। अच्छा चलो जरा कल के जरा मैच की प्रेडिक्शन तो दो एहतिशाम साहब। कल भाई सीएसके और दिल्ली का है ना? जी हाँ, तो सीएसके जीत रही है कल। अच्छा जी, आप समीर भाई आप तो अपनी टीम के साथ जाएंगे? मेरी तो भाई पिछले 12 साल से टीम वही है, सीएसके खेलेगी तो सीएसके को ही सपोर्ट करेंगे। मैं जो है वो दिल्ली के साथ ही ज़ाहिर अपनी टीम के साथ जाऊंगा, तो ये तो यहाँ हो गया तय। अब चलते हैं एक और कल होने वाले पहले T20 पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। मजेदार होगा वो भी सीन, क्योंकि शर्जील खान मेरे ख्याल से वापसी होगी इंटरनेशनल क्रिकेट में उसकी। शर्जील खान की वापसी लग रही है मुझे। और अगर फखर और शर्जील ओपन करते हैं तो ये देखना है कि क्या सीन लेकिन अपना साकिब भाई, अभी मैं यही सोच रहा था आज सुबह में भी कि अगर कल शर्जील को उसका कमबैक होता है, फखर को आप फिलहाल छेड़ नहीं सकते, जो उसने जो अभी परफॉर्मेंसेस दे दी हैं, वो एक वो फॉर्म में आया हुआ है। आप अगर रिजवान को आप ओपनिंग से हटाएंगे तो थोड़ी सी ज्यादती नहीं होगी? नहीं, वन डाउन खिला दें आप उसको। वन डाउन तो देखिए बाबर आएगा ना, वन डाउन तो बाबर आएगा ना। रिजवान जिस तरह सेटल हुआ है 2020 में, रिजवान का काम ऊपर ही है। अगर
सेटल बैट्समैन कुछ हुए, अच्छा रन चल रहे हो, अगर रिजवान 13वें 14वें ओवर में आ रहा है, वो उस स्टाइल से बैटिंग नहीं कर पाएगा। जैसे कल भी समीर भाई ने मेंशन किया कि नई बॉल को 2020 या लिमिटेड ओवर में नई बॉल को बैटिंग करना, जो शुरू में पावर प्ले में जब 2 फील्डर से आउट होते हैं तो बड़ा आसान होता है, वहां चौके लग जाते हैं। अच्छा चलो, अगर रिजवान करता है अगर कल रिजवान को ड्रॉप कर दिया जाता है और सरफराज एज विकेट कीपर खेलता है और शर्जील इन होता है बैटिंग के तौर पे, तो फिर नहीं, रिजवान को ड्रॉप करने का नहीं है बोल रहा। रिजवान ड्रॉप नहीं, अगर देखो, अगर टीम कॉम्बिनेशन ड्रॉप होना बनता नहीं है, रिजवान ड्रॉप होना बनता नहीं। अगर आपके पास शर्जील आ रहा है ऊपर से, तो मतलब जाहिर है फिर आपके पास चॉइस होगी ना, या सरफराज या रिजवान। तो फिर तो मैं तो रिजवान के साथ ही जाऊंगा ना फिलहाल, मैं तो रिजवान के साथ जाऊंगा। अब अनलकी, वही मैं बोल रहा हूँ कि उसके साथ फेयर नहीं होगा, अनलकी हो जाएगा उसके साथ, क्योंकि शर्जील को आप थोड़ी नीचे खिला सकते हो। शर्जील ने तो ऊपर ही खेलना है, तो रिजवान आ सकता है ना चौथे पे। रिजवान चौथे पे कैसे आएगा? चौथे पे यार बाबर होगा, चौथे पे मेरा ख्याल में हैदर अली होगा, हफीज होंगे ना, हफीज होंगे, तो चौथे पे रिजवान और सरफराज में से एक ही खेलेगा फिर। नहीं तो कल सरफराज नहीं खेलेगा, तो फिर दायरे फिर रिजवान ही खेलेगा। रिजवान आएगा 5वां या 6ठा आएगा, एंड में ही आएगा ना वो, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप शर्जील को ला रहे हो तो मेरी नजर में थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी रिजवान के साथ। नहीं तो फिर क्या करें, शर्जील को बिठा के रखें और मोटा करते हैं उसको, बिठा के क्या करें? वही, यही तो भाले, यही मेरा एक ओपिनियन है, देखते हैं आगे क्या होता है। वापस उनके जाहिर बात हो, थिंक टैंक वहां बैठे हुए हैं और सबको जो है पाकिस्तान की टीम की मैनेजमेंट बैठी है, वो किसके साथ जाते हैं भारत। लेकिन एक मेरा ओपिनियन है कि यार उसके साथ वो रन कर रहा है, अब उसने परफॉर्मेंस भी की हुई, अच्छे 23 रन भी किए हुए ऊपर आके उसने ओपनिंग में, अगर उसको हटाएं, क्यों हटा रहे हैं? जी समीर भाई क्या कहते हैं आप? भाई मुश्किल होगा, क्योंकि यार आपका इनफॉर्म प्लेयर, आपका मतलब लास्ट ईयर में रिजवान आपका नंबर 1 या नंबर 2 बेस्ट प्लेयर था। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई अब शर्जील आ गया तो ऐसे कर, पहले तो ओपन करता था, अब तू 6 नंबर पे खेल। सही है, ये भी सही नहीं है ना, फेयर नहीं है। प्रॉब्लम उसमें ये है, अगर आप शर्जील को खिलाते हो, शर्जील और फखर जमान ओपन, 3 पे बाबर, 4 पे हफीज तो खेलना ही है, और 5 नंबर पे आप खिला सकते हो रिजवान को। पर अगर हैदर अली खेलता तो हैदर अली 5 पे खेलेगा, रिजवान 6 पे खेलेगा, हैदर अली खेलेगा। फेयर नहीं है, हार्ड टफ है उसके लिए। पर ये तो मैनेजमेंट सोचेगी कि उस शर्जील खान खिला सकते हो, अगर नहीं भी खिलाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। पर अगर आप लेके गए हो, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं लोग बुरा ना मान जाए, मैं इसलिए उसको एक्स आउट नहीं कर रहा, लेकिन वही कि अगर उसको ना खिलाए को फर्क नहीं है पड़ रहा। फर्क तो देखो, फर्क तो किसी के खेलने से ना खेलने से कोई इतना नहीं पड़ेगा भाई। बाबर आजम ड्रॉप हो जाए, उसकी जगह कोई और आगे कप्तानी कर ले, बैटिंग कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, वो फिर फर्क पड़ता है ना, वो इम्पैक्ट चीजें हैं भाई। इम्पैक्ट इसमें शर्जील ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा, अगर आके वो ऊपर से अगर स्कोर कर देता है तो वो ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा ना, बजाय इसके कि आप रिजवान के बारे में सोचो कि यार उसके साथ क्या करें, आप शर्जील को ड्रॉप कर दो। ठीक है, शर्जील अगर तो फिर आप में नहीं बनता तो वही ना, हार्ड लग ना फिर कि भाई रिजवान के साथ हार्ड लग के यार हम शर्जील के साथ चांस ले रहे हैं। आपके पास इस वक्त जितने लोग हैं ना, वो सब ओपनिंग स्लॉट वाले ही हैं। हफीज हो गया, बाबर T20 में ओपनिंग करता है, आपका शर्जील हो गया, आपका फखर जमान हो गया, आपका हैदर अली हो गया, आपका रिजवान हो गया। अब ये 6 बल्लेबाज आपके हाथ में, और 6 के 6 वो हैं जो ओपनिंग करते रहे, तो क्या करेंगे फिर आप? तो इसमें एक चीज हो सकती है, फिर इसमें एक चीज हो सकती है जो मुझे अपनी कम इल्म की रोशनी में मुझे समझ आ रही है, तो ये हो सकता है कि हैदर अली नोन एज बिग हिटर, ठीक है, अब हैदर अली के नंबर पे रिजवान को फिर खिलाओ, ठीक है, फिर और हैदर अली अगर नीचे अपना 5-6 ओवर में 4 ओवर में जा भी रहा है, तो उसका जो रोल है हिटर का, तो फिर उससे आप पूछो, फिर सवाल पूछो कि हाँ भाई यू कैन हिट, गो फॉर इट। जी समीर भाई आप बताएं जरा, आप कोई जरा टेक्निकल बात बताएं। नहीं भाई, टेक्निकल पता है क्या, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। जितने भी दुनिया के 2020 में बेस्ट प्लेयर्स है ना, बेस्ट बैट्समैन है, वो 1, 2, 3 पे खेलते हैं। सही। एमएस धोनी सिर्फ एक ही है जिसकी 40-50 के करीब की एवरेज थी, 6-7 पे खेलता था, 5-6-7 पे खेलता था, क्योंकि वहां पे आके स्कोर करना बड़ा मुश्किल होता है। फील्ड खुली होती है, बॉल हुई होती है सेमी ओल्ड, बॉल कभी कभी रिवर्स भी करनी शुरू कर देती है, और विकेट हो जाती है यूज्ड, है ना। ओपनिंग में क्या होता है, वही फील्ड ऊपर है
लिफ्ट मारी 4, लिफ्ट मारी 6 हो गया। तो जब तक फील्ड खुलती है 5-6 ओवर होते हैं तब तक बैट्समैन की आंख सेट हो जाती है। तभी इसलिए बड़े स्कोर जो आते हैं, बड़े स्कोर आते हैं 70, 80, 100 होते 2020 में, वो ओपनर 1, 2, 3 ही करते हैं ज्यादातर। सही। तो पीछे आके तो क्विक फायर 30, 40, 50 जो एमएस करता था, वही बहुत इसलिए उसका नाम ज्यादा चलता है, क्योंकि वो मुश्किल कंडीशंस में आके अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं कैप्टन हूँ तो मैं मुश्किल स्लॉट पे खेलूंगा, तुम ऊपर खेलो। सही है ना, क्योंकि बहुत प्लेयर होंगे जो 5-6 नंबर पर बैटिंग करनी, रिजवान अगर 6 नंबर पर बैटिंग करता है या हैदर अली करता है, बड़ा मुश्किल होता है इस पे आके बैटिंग करना। इस पे बहुत मुश्किल होगा। हाँ ठीक सही। हाँ, क्योंकि फील्ड खुली है, आपको सिंगल मिलेंगे, पर उस टाइम पे आप पे प्रेशर ये होता है कि आपने बड़ी हिट मारनी है। बड़ी हिट लगती नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि हर एक बैट्समैन, कोई भी बैट्समैन होगा 1, 2, 3 बॉल तो लेता ही है। अगर 2020 में 5 बैट्समैन ने 3 बॉल्स ले ली तो 15 बॉल 2.5 ओवर तो ऐसे निकल गया। बिल्कुल ऐसा ही है, सही है, ऐसे ही हो जाता है। बिल्कुल सही है। ये बताइए बॉलिंग का क्या सीन है बॉलिंग में? बॉलिंग में मैं आइडली तो मैं शाहीन अफरीदी को तो आप ऐसे ना, जैसे वो नहीं होता, उसकी तो उसको रेस्ट नहीं मिल रही, इस्तेमाल हो रहा है, कहते हैं ना इस्तेमाल हो रहा है, और ये किसी ना किसी दिन ब्रेक डाउन हो जाएगा। हमने भी पहले भी बात की इस पे, क्योंकि उसको रेस्ट मिलनी बहुत जरूरी है। हो सकता है वो टीम मैनेजमेंट को बोल रहा है कि मेरे को रेस्ट चाहिए, हो सकता है वो नहीं बोल रहा, पर इसलिए आई थिंक वो पता है यंग ब्लड है, समीर भाई यंग है, अच्छा उसका टाइम भी चल रहा है। आई थिंक वो चले जा रहा है, वो खेलना चाह रहा है, वो खेले जा रहा है। मेरी नजर में वो बेवकूफी कर रहा है। पाकिस्तान की जो अपना पीसीबी की मेडिकल टीम है या पाकिस्तान में टीम मैनेजमेंट में जो लोग हैं, उसको थोड़ा सा रेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर वो खुद भी खेलना चाह रहा है, उसको करवाना पड़ेगा रेस्ट। बैकअप जो नए बॉलर्स जो लेके गए हैं, और कौन बॉलर्स खेलेंगे? हारिस रऊफ खेलेगा। चलो शाहीन की तो एक डिबेट है, जाहिर है उसको ड्रॉप करेंगे नहीं पहले। हारिस रऊफ खेलेगा अपना, क्या कहते हैं, साकिब भाई, हारिस रऊफ खेलेगा, उस्मान कादिर खेलेगा डेफिनेटली, फहीम अशरफ खेलेगा, हसन अली खेलेगा, शाहीन शाफी तो बॉलिंग तो सही है। 5 बॉलर, इसमें 4 बॉलर हो गए, एक ऑलराउंडर हो गया फहीम। अच्छा, फिर आपके पास पीछे नवाज भी बैठा हुआ है, फिर आपके पास शादाब भी है। शादाब तो वापस चला गया, सॉरी शादाब नहीं, वो क्या नाम है नया लड़का, जाहिद महमूद नहीं, तो फिर वो मेरा ख्याल में वो फिर नवाज के साथ ही जाएंगे। वो क्योंकि नवाज दूसरा वो लेफ्ट आर्म है, स्पिनर हो जाएगा एडिशन, और वो बैटिंग अच्छी कर लेता है नवाज। हाँ, तो नवाज के साथ ही मेरे ख्याल में जाएंगे। सही। तो यानी कि अगर मैं खिलाऊंगा तो मैं एज ए स्पिनर, वो नहीं उस्मान खादिर, उसको खिलाऊंगा। उसका मैंने उस्मान खादिर का वो तेज करता, क्योंकि पर उसमें ये भी हो जाता है, दोनों साइड कॉइन के दोनों साइड्स हैं। 2020 में बॉल के पीछे थोड़ा पेस हो ना तो हिट करनी आसान हो जाती है, पर वो सिर्फ एक ही जगह वो तेज बॉल करता है, वो छोड़ता नहीं है। अगर वो आपका दूसरा जो स्पिनर है, अगर बॉल छोड़ के करता है, वो पाकिस्तान को फायदा हो सकता है, क्योंकि 2020 में सभी तेज बॉल करते हैं। और जो साउथ अफ्रीका की टीम है, 5-6 प्लेयर तो उनके आईपीएल खेलने गए हैं। बहुमा इंजर्ड हो गया, वैंडरलूसन का पता नहीं है कि वो फिट है, मेरे ख्याल से चांस नहीं लेंगे वो। अभी मेरा ख्याल में वो फिट नहीं है, वो कंफर्म नहीं है, उसकी कंफर्मेशन नहीं है। क्लासन करेगा मेरे ख्याल में कैप्टनसी। हाँ, तो वो मतलब बिल्कुल ही अब साउथ अफ्रीका की टीम और नीचे आ गई है ना यार। हाँ, थोड़ा सा झटका और मिला है बहुमा की वजह से, लेकिन उनकी फिर भी टीम हल्की नहीं है साकिब भाई। लाइटली नहीं ले सकते 2020 में। अच्छी टीम का और बुरी टीम का मार्जिन कम हो जाता है, क्योंकि एक प्लेयर 2 प्लेयर चल गए ना तो हो जाता है काम। भाई आज का मैच देख लो ना यार, आज का मैच देख लो ना यार, चैंपियंस को हरा दिया ना यार। हाँ जी भाई, उसमें मैं फिर वही बोलता हूँ, ये जो विकेट पिच थी ना चेन्नई, इसने बहुत ज्यादा डिफरेंस लाती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस। क्योंकि अगर ये मैच वानखेड़े में होता ना, टॉस ने भी तो क्रिएट किया होगा ना यार। नहीं, टॉस तो भाई करता है, पर पहले तो विकेट मुंबई ने यूज की ना, पर अगर ये मैच वानखेड़े में होता तो हर्षल पटेल के लिए 5 विकेट लेनी मुश्किल होती। वानखेड़े में बॉल नहीं, जो उसने लेग कटर्स मारी ना, बैक ऑफ द हैंड्स स्लोअर बाउंसर्स मारे हैं, वो मुश्किल था। पर इसमें यह भी है कि हर्षल पटेल है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड आईपीएल का प्लेयर है, साल से खेल रहा है वो,
और ये भी होता है कि आप इतने साल से खेल रहे हो, आपको पता है कि मैंने अच्छे प्लेयर्स के अगेंस्ट बॉल करनी है, तो मैं ये कुछ कर सकता हूँ, ये कुछ मैं नहीं कर सकता। पर उसमें ये हो समीर गया भाई, कि विराट कोहली के लिए अच्छा है कि हर्षल पटेल ने 5 विकेट ले ली ना, तो उसमें ये हो गया कि उसको ये होगा कि हाँ भाई ये सेटल हो गया एक बॉलर, और ये पीछे जाके हिट भी कर लेता है हर्षल पटेल। सही। और जैसे समीर भाई कल भी बात कर रहे थे, ऐसी विकेटों पे जो है वेरिएशंस वाले बॉलर ज्यादा कामयाब रहते हैं, वो चलेंगे, हाँ जी। मतलब स्लो कटर, अपना लेग कटर वगैरह, ऑफ कटर वगैरह, और जो स्लो बाउंसर्स वगैरह वो वाले ज्यादा चलेंगे। और दूसरा है कि एबी ने भी पोस्ट मैच में इंटरव्यू में यही कहा कि गेम जैसा जैसा आगे बढ़ता ना, विकेट की कंडीशन थोड़ी मुश्किल होती रही है। मुश्किल होगी, तो वो मुश्किल ऐसा ही होगी। है। और जैसे अब वेंकटे का है अपना मुंबई का, वो तो यार वो तो फिर मतलब बैटिंग पैराडाइज होना है ना, ये तो होगा हाँ जी। 190, ये मिनिमम 190 का गेम होगा मिनिमम। 190 तो शायद ना हो, 170 तक तो जाएगा मेरे ख्याल, यार मुझे 170 लग रहा है कि 170। यार अब समीर भाई मिनिमम 190 का गेम होगा ये, बिटवीन अरे 190 भाई टू 10। ये अरे फर्स्ट मैच है ना, दिल्ली ने अगर पहली बैटिंग की तो जा सकता है 180 तक। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, यही कि 190 टू 210 का गेम हो सकता है ये। नहीं नहीं, दिल्ली को 190 नहीं बनने देते, स्टंप्स के पीछे एमएस खड़ा था, 190 नहीं बनने देता वो। वो एक वो फर्क पड़ता है। हाँ। हाँ जी। और अगर सीएसके ने बैटिंग पहले की तो एक एक 150 मैक्सिमम। अगर सीएसके ने पहली बैटिंग की ना, अगर मेरे को 170 को बोले ना कि 170 सीएसके बना लेगी कल, हाँ ठीक है, डिफेंड कर लेंगे 170, सही है, क्योंकि सीएसके सही पे है। बॉलिंग अच्छी है, बॉलिंग उनकी, क्योंकि जडेजा भी वापस आ गया ना। सीएसके 170 टू 180 का चेस करने का क्या कहते हैं आप? मुश्किल होगा पर कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि बैटिंग विकेट होगी, बैटिंग पैराडाइज होगा। तो कल तो कल फिर मैच के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा। 2 मैचेस एक ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे खत्म हो रहे होंगे मेरे ख्याल से, ऐसे ही होगा, शाम में ही खत्म हो रहे होंगे दोनों मैचेस, नहीं वो रात में एक एक साथ। नहीं, मैच वो थोड़ा टाइम डिफरेंस है। वो कितने मैच शुरू होगा पाकिस्तान वाला? पाकिस्तान वाला मैच कितने बजे यार? 1 बजे स्टार्ट हो रहा है हमारे टाइम पे, 1 बजे। और ये आईपीएल शुरू हो रहा आईपीएल है। 3 बजे है ना आईपीएल? हाँ जी। नहीं, आईपीएल के मैच 3 बजे जो शुरू है होगा। ये 5:30 पर है, पाकिस्तान वाला मैच स्टार्ट होगा। तो 130 हमारा 130। हाँ सही है। हम लोग का 130 होगा, हमारे यहाँ का और 5। वो 3 बजे होगा समीर भाई, तो 130। हाँ तो वो ये 1.5 घंटे का और फर्क वो पड़ेगा 7 बजे होगा, तो मतलब खत्म आगे पीछे ही होंगे, तो हम जब आईपीएल खत्म होगा तो उसके बाद ही बैठेंगे। हाँ वो इसी टाइम ठीक कल है। इसी टाइम बैठ जाएंगे ना। हाँ हाँ जी। ठीक है, चलो अभी कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला दोबारा। दोस्तों से, जो हमारे दोस्त अगर कुछ लोग देख रहे हैं हमारी वीडियो को, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल मिलते हैं दोबारा आप लोगों से। समीर भाई और एहतशाम भाई, आप भी टाटा बाय बाय कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो कल मच फॉर मिलते वाचिंग, हैं थैंक यू। सबसे। अल्लाह हाफिज। और सीएसके जीतेगी कल। सीएसके नंबर 7 धोनी। अल्लाह हाफिज। फ्यूचर ऋषभ पंत यार, फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर। चलो कल मिलते हैं, फिर देखते हैं मैच के बाद इंशाल्लाह कौन जीतता है। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, बाय।